हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक MS ITI के ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास रहेगी। ठीक है, तो आज से मैंने क्या यहाँ नए चैप्टर स्टार्ट किया। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रांसफार्मर। ठीक है, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं पास, तो मैं सोचा कि आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो पहले करा दूँ। तो आज क्या मैं ट्रांसफार्मर चैप्टर स्टार्ट किया है मैंने, तो आज आपको ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बताऊँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले क्या है ट्रांसफॉर्मर। चैप्टर का नाम क्या अपना? ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में परिणामित्र बोलते हैं। आपको हिंदी में नाम भी पता होना चाहिए। आप हिंदी में नाम नहीं जानते, ट्रांसफॉर्मर बस जानते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको परिणामित्र बोलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? यह एक स्टैटिक युक्ति है जबकि मोटर गतिशील होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा स्टैटिक डिवाइस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर जो है वो एक स्टैटिक डिवाइस है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में कोई मूव करने वाला पार्ट नहीं होता है, कुछ घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या है, ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। जबकि मोटर और जनरेटर कैसे होते हैं? वो गतिशील होते हैं। ठीक है, वो मूव करते हैं, घूमते हैं। पर क्या है, ट्रांसफॉर्मर क्या है? एक स्थैतिक डिवाइस है। ठीक है, स्थैतिक युक्ति है। आपको पता है ट्रांसफॉर्मर क्या है? कि स्थैतिक युक्ति है। सेकेंड पॉइंट है, इसके द्वारा हम वोल्टेज लेवल या करंट लेवल को परिवर्तित कर सकते हैं। जो ट्रांसफार्मर है वो क्या काम करता है? एक वोल्टेज लेवल से दूसरे वोल्टेज लेवल पे या फिर एक करंट लेवल से दूसरे करंट लेवल में करंट को कन्वर्ट करता है। ठीक है, वो दो काम कर सकता है, या वोल्टेज को कम कर देगा या फिर करंट को कम कर देगा। दोनों में से एक काम वो कर सकता है। इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है सेकेंड पॉइंट, कि वो क्या करता है? वोल्टेज लेवल को या करंट लेवल को परिवर्तित कर सकता है। जैसे कि आप देखते हैं जो आपके घर में जो लाइट आती है वो कितनी आती है? 220 आती है। तो 220 वोल्ट वो कैसे बनती है? एक 11 kV का ट्रांसफार्मर होता है, वो क्या करता है? 11 kV के वोल्टेज को 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? उसने वोल्टेज कन्वर्जन किया, एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में वोल्टेज को पहुंचाया। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? इसके द्वारा हम पावर और फ्रिक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इसके द्वारा पावर और फ्रिक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होता। पेपर में एक क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर से हम क्या परिवर्तित नहीं कर सकते? तो क्या नहीं कर सकते परिवर्तित? पावर और फ्रिक्वेंसी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पावर और फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। जितनी इनपुट साइड में होगी उतनी कितनी आउटपुट साइड में होगी। पावर और फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट होती है, सिर्फ अपन करंट या वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए, अगली हेडिंग क्या है? सिद्धांत है किसका? ट्रांसफार्मर का। सिद्धांत क्या है? पहला दिया हुआ है, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये किस पे? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। सेकंड पॉइंट है, यह डीसी पर वर्क नहीं करता। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, अब कोशिश करते हैं अन्योन्य प्रेरण समझने की। देखिएगा, ये एक कॉइल है, ये कॉइल का नाम क्या है? C1। ये दूसरी कॉइल, इसका नाम क्या है? C2। ठीक है, दो कॉइल हैं। इस कॉइल पे क्या हमने AC वोल्टेज दिया, हमने AC वोल्टेज V1 दिया, जिससे क्या इसमें करंट कितना बहा? इसमें करंट बहा I1। क्या हुआ? इसमें करंट I1 बहा। जब इसमें करंट I1 बहेगा, ये जो कॉइल है इस कॉइल पे क्या होगा? क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसके आसपास। ठीक है, अब यदि हम इस कॉइल के पास एक दूसरी कॉइल लाएंगे, अब क्या करेंगे? हम इस कॉइल के पास कोई दूसरी कॉइल लाएंगे तो वो कॉइल क्या करेगी? इस चुंबकीय क्षेत्र को कट करेगी। क्या होगी? वो कॉइल इस चुंबकीय क्षेत्र को कट करेगी या वो चुंबकीय क्षेत्र इस कॉइल को कट करेगा, जिससे क्या होगा? इस दूसरी वाली कॉइल में भी क्या होगा? एक वोल्टेज V2 उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? दूसरी वाली कॉइल में क्या होगा? EMF उत्पन्न होगा। उस EMF से क्या होगा? एक वोल्टेज उत्पन्न होगा। ठीक है, दूसरी वाली कॉइल में। तो ये क्या होता है? ये होता है अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर किस तरह करता है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? डीसी पर वर्क नहीं करता। ठीक है, क्योंकि जो प्रेरण होता है, ये प्रेरण कहीं भी प्रेरण देखें तो किस पे काम करता है? AC पे। प्रेरण किसके लिए आता है? ओनली AC के लिए आता है। ठीक है, इसलिए ट्रांसफार्मर किस पर? DC पे काम नहीं करता, ओनली AC पे करता है। क्योंकि जो अपन ये इंडक्शन वर्ड यूज़ करते हैं, प्रेरण वर्ड यूज़ करते हैं, उससे क्या करते हैं? वो AC के लिए करते हैं। ठीक है, DC के लिए नहीं करते। ठीक है, तो स्टूडेंट अब अगला क्या देखेंगे? हम अगला देखेंगे ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे ट्रांसफार्मर की संरचना। ठीक है,
तो ट्रांसफार्मर में मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है वाइंडिंग, दूसरा पार्ट होता है कोर। ठीक है, देखिएगा जैसे कि आपको एक डायग्राम दिख रहा है, यहाँ सिंपल डायग्राम है। ये जो आपको जो दिख रहा है ये चौकोर चौकोर, ठीक है, आयत शेप पे, ये क्या है, ये कोर है। ये जो ये वाली है ये क्या है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। ये क्या है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, यहाँ लिखा है पी फॉर प्राइमरी, एस फॉर सेकेंडरी। ठीक है, अभी डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। चलिए, तो पहला पार्ट क्या है, वाइंडिंग, दूसरा पार्ट है कोर। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे, वाइंडिंग देखते हैं। तो वाइंडिंग है, वाइंडिंग क्या है, ये दो प्रकार की होती है। पहला कौन सी होती है, प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी कौन सी होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो जो प्राइमरी वाइंडिंग है, क्या लिखा हुआ है, लिखा है इसमें इनपुट पावर देते हैं। क्या लिखा है, इसमें इनपुट पावर देते हैं। और दूसरा पॉइंट लिखा है वाइंडिंग बहुत सारे टर्नों से मिलके बनाई जाती है। ठीक है, तो देखिए ये प्राइमरी वाइंडिंग है, इस पर क्या करेंगे हम, सप्लाई देंगे। कौन सी सप्लाई देंगे, एसी देंगे। डीसी पे वर्क नहीं करेगा, क्या देना पड़ेगा, एसी देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम एसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, ये कॉइल जो है, ये कॉइल एक चुंबक बनाएगी। क्या करेगी, कॉइल एक चुंबक बनाएगी। ये चुंबक क्या करेगा, ये चुंबक की जो लोहे की कोर है, जो अपनी सिलिकॉन स्टील की कोर है, इस कोर से क्या करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से क्या करेगा, एक पाथ बनाएगा। क्या करेगा, इस तरीके से एक पाथ जो है वो बनाएगा। ये जो पाथ बनेगा, इस पाथ से क्या होगी, सेकेंडरी कॉइलिंग होगी। ये क्या होगी, इससे सेकेंडरी कॉइलिंग होगी। सेकेंडरी में क्या होगा, हमको आउटपुट में हमें कुछ वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो प्राइमरी में क्या करते हैं, हम इनपुट पावर देते हैं, सेकेंडरी में हमें आउटपुट पावर मिलती है। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, ये बहुत सारे टर्नों से मिलकर बनी होती है। आपको पता है क्या होगी, बहुत सारे टर्नों से ये बनी होती है। और सेकेंडरी भी क्या होती है, बहुत सारे टर्नों से बनी होती है। पर सेकेंडरी में क्या होता है, इससे क्या हमें आउटपुट पावर जो है मिलती है। तो स्टूडेंट, हमारा ट्रांसफार्मर का अगला भाग क्या है, अगला भाग है कोर। ठीक है, अगला भाग क्या है, कोर। कोर किसकी बनी होती है, कोर जो होती है वो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। कोर किसकी बनी होती है, कोर सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। ठीक है, सिलिकॉन स्टील की क्या होती है, पतली पतली पत्ती होती हैं। कितने साइज की, 0.3 से लेकर के 0.5 mm की। कितनी पतली होती हैं, 0.3 mm से 0.5 mm की पतली पतली पत्ती होती हैं। इन सभी पत्तियों को एक के ऊपर एक रख के जोड़ के बनाया जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, कोर की सभी पत्तियों को आपस में इंसुलेट रखा जाता है, इंसुलेट रहती हैं। ठीक है, कोर की सभी पत्ती क्या होती हैं, आपस में इंसुलेट रहती हैं। कोर की पत्तियाँ इतनी पतली पतली होती हैं, ठीक है, 1/2 mm लगभग की होती हैं। तो इन सबको जब जोड़ते हैं तो बीच में क्या करते हैं, वार्निश करते हैं। ठीक है, बीच में क्या करते हैं, वार्निश करते हैं, जिससे एक दूसरे क्या होती है, इंसुलेट होती है। ठीक है, एक दूसरे से इंसुलेट होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र करंट वगैरह नहीं बह सकता। ठीक है, एक दूसरे से क्या होती है, इंसुलेट रहती हैं और लैमिनेटेड होती हैं। अगला है, इसका प्रमुख कार्य क्या है, कोर का जो है प्रमुख कार्य क्या है, पहला कार्य है चुंबकीय बल रेखाओं को मार्ग उपलब्ध कराना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी में अपन करंट बहता है, प्राइमरी में जब करंट बहता है तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या करती हैं, इस चुंबकीय बल रेखाओं को सेकेंडरी तक पहुंचाना है। उस सेकेंडरी तक पहुंचाने के लिए क्या करती है, कोर हेल्प करती है। कोर से ये यहाँ से इस तरीके से सेकेंडरी से लिंक होती है, वापस प्राइमरी में जाती है। ठीक है, इस तरीके से क्या इसका सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो पहला काम क्या हो गया इसका, चुंबकीय बल रेखाओं को मार्ग उपलब्ध कराना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है अधिक से अधिक बल रेखाओं को सेकेंडरी से गुजारना। ठीक है, अगर ये कोर नहीं होगा तो क्या होगी, बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं हवा में लीक हो जाएंगी। क्या होगी, हवा में लीक हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारा लॉस होगा। ठीक है, ये लॉस ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा चुंबकीय बल रेखाएं सेकेंडरी को कट करें, इसके लिए क्या करते हैं, अपन कोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए नोट में दिए हुए हैं 2 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। पहला पॉइंट है, धारा का मान बढ़ने से तार की मोटाई बढ़ती है। ठीक है, मतलब करंट जितनी ज़्यादा होगी तार क्या होगा, उतना ज़्यादा मोटा लगेगा। ये मतलब उतने ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया वाला तार हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो वाइंडिंग करते हैं, अगर वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में करंट ज़्यादा है तो क्या होगा, उसकी जो वाइंडिंग होगी, जो वायर लगाएंगे वाइंडिंग के लिए, वो कैसा लगाएंगे, वो थोड़ा मोटा लगाएंगे। सेकेंड पॉइंट है, वोल्टेज का मान बढ़ने पर टर्नों की संख्या और इंसुलेशन बढ़ता है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या करना पड़ेगी, टर्नों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और जो
तार के ऊपर का जो इंसुलेशन है, ठीक है, वो इंसुलेशन भी अच्छी क्वालिटी का लगाना पड़ेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज झेल सके। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, सुनिएगा थोड़ा। जैसा कि अभी आपको पढ़ना पड़ेगा ट्रांसफार्मर के टाइप में स्टेप अप स्टेप डाउन। तो क्या होगा, जो जो अगर जो जहाँ का अपना वोल्टेज ज़्यादा है वहाँ हमसे टर्नों की संख्या ज़्यादा होगी और तार कैसा लगेगा, जो तार यूज़ करेंगे वाइंडिंग के लिए वो कैसा रहेगा, पतला रहेगा, ठीक है। जहाँ वोल्टेज ज़्यादा है वहाँ टर्न तो ज़्यादा रहेंगे, तार कैसा होगा, पतला होगा। और जहाँ करंट ज़्यादा है वहाँ क्या होगा, तार मोटा होगा और टर्नों की संख्या क्या होगी, कम होगी, ठीक है। स्टूडेंट, मैंने आज की वीडियो में जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं ये मैंने सब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। एक एक लाइन से आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा और ये पॉइंट क्या करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में लगा बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।